हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए सबसे पहले आज जो हम क्लास 10th का ऊंचाई और दूरी यानी कह सकते हैं ऊंचाई ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए हम 1 नंबर का क्वेश्चन कर लिए थे, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका था। तो हम 2 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद देखिए बोल रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ये चीज देखिए, इसको अच्छा से चित्र के अनुसार से चित्र की मदद से हम लोग समझेंगे। तो पहला देखिए इसमें होता क्या है, पहला आपको फिगर समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो पहला हम फिगर समझ लेते हैं। देखिए इस फिगर को समझिए। पहला इस तरह से फिगर होगा, आपका फिगर इस तरह से होगा। ठीक है, और देख लीजिए फिगर ऐसे होगा। ठीक है, इस टाइप से फिगर होगा आपका। तो मान के चलिए इसी टाइप से अगर यहाँ से पेड़ क्या हुआ, टूट करके मुड़ गया है। ठीक है, ये जमीन है, जमीन को छूने लगा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखी है अपने लोग को। सबसे पहले यहाँ देखिए इस फिगर को समझ लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ दूरी दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए इस फिगर को तो आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए एक और फिगर के बारे में आपको समझ लेते हैं। इसी तरह से टूट करके मुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे हम। इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं सी। ठीक है, और ये जो है टूट करके कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। यहाँ पे जो मिला है मतलब जमीन को छुआ था वहाँ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। और जो है बोल रहा है जो ये जो है हमारा जमीन को जहाँ छूता है और पेड़ के पास बिंदु तक की दूरी कितनी दे रखी है, 8 मीटर। कितनी, 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमको बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले बहुत आसानी से समझ लेंगे, ऊंचाई अच्छा से निकाल लेंगे अपने लोग। तो पहला देखिए क्या करना है, पहला तो हम ये ऊंचाई निकाल लेंगे और जो बचेगा साथ में उसको निकाल लेंगे। देखिए क्या करना है, भी माने है, माना त्रिभुज, माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो मान लिए थे पेड़ का ऊंचाई कितना है, h मीटर है। ठीक है ना, यही निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले करना क्या है। अच्छा एक बात बताइए, जो निकालने के लिए बोले यहाँ देखिए लंब बटा आधार किस में होता है, लंब बटा आधार। यहाँ ये बोल रहा है निकालने के लिए, ये तो दिया हुआ है। तो जो निकालने के लिए बोल रहा है जो दिया हुआ है उसके अनुसार चलेंगे। तो पहला देखिए ये क्या है, लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो ये क्या हुआ, लंब, ये आधार, ये क्या हुआ, कर्ण हुआ। ठीक है ना, ये कर्ण हुआ। उसके बाद देखिए क्या करना है, सबसे पहले बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि ये ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ऊंचाई यानी लंब बटा आधार किस में होता है, 10 में होता है। किस में, 10 में होता है। तो लंब बटा आधार 10 में होता है। तो पहला लिख लें। तो चलिए त्रिभुज ABC से, ठीक है ना, इसमें चलते हैं। तो लंब बटा आधार किस में होता है, 10 में। और थीटा जब कितना दिया, 30 डिग्री बराबर में। लंब हमारे पास कितना दे रखा है, लंब दे रखा है h मीटर। उसके बाद आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है यहाँ पे देख लीजिए। 10 थीटा बराबर क्या होता था, यहाँ एक बार और लिख देते हैं। 10 थीटा बराबर होता है, थीटा जब 30 डिग्री दिया है इसीलिए 30 डिग्री लिया। ठीक है, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है ना, लंब बटे आधार होता है। तो 10 30 डिग्री, थीटा जब 30 डिग्री दिया था उसके बाद लंब हमारे पास h था और आधार 8 मीटर था, 8 मीटर था। उसके बाद देखिए इसका क्या होता है, 10 30 डिग्री का, यहाँ थीटा की जगह पर 30 डिग्री था, 30 डिग्री लिया और लंब तो हमारे h माने थे और आधार क्या माने थे, आधार माने थे 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर
उसके बाद देखिए एच तो एच इतना क्रॉस मल्टीप्लाई करें गुना करें तो इसको इससे इसको किए तो √3h हो गया बराबर इससे इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है 8 मीटर। उसके बाद देखिए क्या करना है, अगर हम एच का वैल्यू निकाले तो एच को क्या माने थे, पेड़ की ऊंचाई माने थे एच को, तो 8 बटे क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 बटे √3 इतना मीटर। ठीक है ना पेड़ का ऊंचाई। और देखिए पेड़ कहाँ से टूट करके गिरा था, सबसे पहले एक बात और समझ लीजिए, पेड़ कहाँ से टूट करके गिरा था, यहाँ से टूट गया था। और इस फिगर में समझिए, इस फिगर में आप लोगों को समझा देते हैं, यहाँ से क्या हुआ था, पेड़ यहाँ से ये टूट करके गिर गया था, यहाँ पेड़ को भूमि को छूने लगा था। ठीक है ना, तो ई वाला भाग निकालिएगा तभी न पेड़ की पूरी ऊंचाई निकलेगी, इसीलिए ये निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये चीज़ तो क्लियर हुआ आप लोगों का। उसके बाद चलते हैं फिर पुनः चलते हैं इससे। करने का मतलब ये होता है कर्ण। देखिए हमारे पास दो चीज़ दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया, यहाँ देख लीजिए करना क्या है। यहाँ तक तो हमें निकल करके आ चुकी है। सबसे पहले देखिए h बराबर तो निकल के आ चुकी है, मतलब 8 बटे √3। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद हमारा जो है मान के चलिए फिर इसी की मदद से इसको निकालेंगे। ठीक है ना, इसी की मदद से क्या करेंगे, इसके मदद से उसको निकालेंगे। इसका क्या है, इसका देखिए आधार ये हुआ, ये कर्ण हुआ, तो ये इसको जोड़ देंगे तभी तो ये पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल पाएगा। ठीक है ना, तो इसको इसकी मदद से इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लीजिए आधार बटे कर्ण किस में होता है, यानी आधार बटे कर्ण तो कहेंगे कोस में होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए कोस थीटा यानी कोस थीटा जब कितना है 30 डिग्री दिए। उसके बाद देखिए आधार हमारे पास कितना दिया है 8। ठीक है ना, कर्ण कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए कोस 30 डिग्री का मान होता है, क्या होता है कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान होता है, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 बटे इतना, उसके बाद कर्ण वो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यानी 8 दूना 16। ठीक है ना, इसको इससे करिए मतलब √3 के बराबर 8 दूना 16। अगर इसीलिए हम 16 क्या हुआ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ देखिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 बराबर में। देखिए यहाँ पे हमारे पास तो आधार दिया हुआ था 8 और 8 मीटर, और कर्ण हमारे पास कुछ नहीं दिया था, तो इसीलिए कर्ण को ऐसे ही लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो इससे इसको करिएगा तो √3 के बराबर, इसको इससे करिएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कर्ण निकालते हैं कर्ण बराबर तो देखिए 16/√3। ठीक है ना, ऐसे निकल जाएगा। देखिए एक बात और है, इस दोनों को जोड़िएगा तभी तो पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल पाएगा। तो कहने का मतलब ये हो कि सबसे पहले ए बी यानी ए बी प्लस में ए सी को जोड़िएगा तभी तो पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल पाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं, त्रिभुज ए बी प्लस में ए सी बराबर, कहने का मतलब ये हो कि ए बी कितना है, ए बी हमारे पास है, ए बी निकल के आया यहाँ पे 8/√3 प्लस में यहाँ पे ए सी कितना निकल गया 16/√3। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है, इसका लघुत्तम ले लेना। ठीक है, लघुत्तम ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, ये √3 से इसमें भाग डालिएगा तो क्या आ जाएगा वहाँ पे 8 प्लस में इसमें यहाँ पे 16। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको बना देते हैं, थोड़ा सा इधर बना देते हैं। यहाँ देखिए क्या करना है, इसको सबसे पहले देखिए यहाँ पे था 8 + 16/√3। ठीक है ना, तो इसको करना क्या है, सबसे पहले देख लीजिए इसको जोड़िए 24/√3 हो गया। इसका हर का परिमीकरण कर लीजिए, हर का परिमीकरण करने पर मतलब सेम संख्या से गुना कर दीजिए। ठीक है ना, √3/√3। तो अगर इसको करिएगा तो 24√3 आ जाएगा, इसको गुना करिएगा तो उसके बाद ये √3 गुना √3 करिएगा √9, और √9 का वर्गमूल होता है 3, इससे इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 8×3 = 24 यानी 8√3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमारा एक क्वेश्चन था हमारा 2 नंबर, कितना नंबर 2 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है ना, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को बोल रहा है
एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर बोल रहा है एक से अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो मतलब हमको लंबाई पूछ रही है, ठीक है ना। तो हम चित्र की मदद से समझेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 1 नंबर में, ये 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, ये 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए। ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमको बोल रहा है जो कितना डिग्री का 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए बोल रहा है 30 डिग्री का कोण पे 30 डिग्री का कोण बोल रहा है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसका यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, तो बोल रहा है हे ज्ञात करने के लिए, हे जो दिया हुआ है इसको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। इसी को ज्ञात करेंगे और इसमें भी बोल रहा है यही ज्ञात करने के लिए। और इसका जो है इसका ऊंचाई दे रखी थी 3 मीटर, ठीक है ना। इसका ऊंचाई कितनी दे रखी थी 3 मीटर और इसका नाम दे देते हैं ABC, इसका भी ABC, ठीक है। उसके ई जो है बोल रहा था भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का 60 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, दोनों ओर चलेंगे, दोनों तरफ चलेंगे। सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC यानी इस त्रिभुज 1 नंबर में जो है इससे चलते हैं, ठीक है। जो बोल रहा है लंबाई यानी बोल रहा है जो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। फिसलन पट्टी की लंबाई कुछ भी मान सकते हैं, नहीं मानिएगा तो छोड़ दीजिए, वैसे ही भी निकल जाएगा। 1 नंबर का देख लीजिए। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे करना ये है जो सबसे पहले देखिए ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया लंब, ठीक है ना। ये क्या हो गया आधार, ये भी क्या हो गया कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया लंब, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, ठीक है ना। ये आधार हो गया। तो इसी तरह इसी से चलना है, एक से त्रिभुज ABC से, ठीक है ना। ABC से चलने पर देखिए करना क्या है, सबसे पहले त्रिभुज ABC से तो लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण किस में होता है साइन में, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा जब कितना है 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बराबर में लंब हमारे पास कितना दे रखी है 1.5 मीटर 1.5 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद कर्ण कितना दे रखी है, कर्ण कुछ नहीं तो कर्ण को क्या मान लेते हैं, ठीक है ना, कर्ण को क्या मान लेते हैं। और देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। उसके बाद देखिए इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोनी कोना, इसको इससे इसको इसके, ठीक है ना। तो इससे इसको करेंगे तो के बराबर हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 1.5 दूना 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जब के बराबर निकल के आ चुकी है यहाँ पे कर्ण, इसका कितना निकल के आएगा यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो है के बराबर 3 मीटर निकल के आएगा, ठीक है ना। फिसलन पट्टी की लंबाई इसकी कितनी होनी चाहिए, तो इसका होना चाहिए 3 मीटर, ठीक है। तो चलते हैं फिर दूसरा नंबर में भी त्रिभुज बनाया हुआ है। तो दूसरा नंबर में त्रिभुज है, यहाँ पे देख लीजिए दूसरा नंबर में त्रिभुज है ये 2 नंबर वाला। तो इसको देखिए क्या करना है, सबसे पहले 2 नंबर त्रिभुज ABC से, ठीक है ना, त्रिभुज ABC से। तो चलिए इसको करना क्या है, सबसे पहले देखिए लंब बटा कर्ण यानी किस में होता है साइन में, यहाँ पे बोल रहा है कितना डिग्री पे कोण बनाता है भूमि के साथ कितना डिग्री का 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री। उसके बाद देखिए लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब हमारे पास कितना दे रखिए 3 मीटर, और कर्ण हमारे पास कुछ नहीं दे रखिए, ठीक है ना। तो कर्ण को ऐसे ही लिख दी। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 3। उसके बाद देखिए क्या हो गया, उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको गुना इससे इसको गुना करिएगा तो इसका हो जाएगा √3 के बराबर 2×6। इसीलिए जब के बराबर निकालिएगा कर्ण बराबर, इसका आ जाएगा 6/,
कितना आ जाएगा 6 इसको गुना में है बराबर की साइड भेजिएगा तो भागा में चल जाएगा, ठीक है ना। तो बट्टा में जो है रूट नहीं रहने देते हैं, ठीक है ना, बट्टा में रूट नहीं रहने देते हैं। तो इसको लिख लीजिए ऐसे, हर का परिमेयकरण करने पर एक बार लिख लीजिए, हर का परिमेयकरण करने का परिमेयकरण करने हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना, हर का परिमेयकरण करने पर। उसके बाद देखिए इसको क्या करना है, 6/√3, ठीक है ना। इसको हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो इसको क्या, इसका क्या होगा, ऊपर वाला से 6√3 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको करिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए एक कंडीशन है, यानी √3 गुना √3 करते हैं तो √9 हो जाता है, ठीक है ना। √9 का वर्गमूल कितना होता है, √9 का वर्गमूल 3 हो जाता है हमारा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 3 दे दिए, ये 3 दूना 6, 2 हो गया, यहाँ पे काट दी। उसके बाद इसका क्या आ गया 2√3, तो यही आंसर आ गया, ठीक है ना। 2 नंबर का क्या आएगा, यही आंसर आ गया। तो 2 नंबर का क्या होगा 2√3 फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है ना, ये निकल के आ चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन था कितना नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर को, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री दिया है, मीनार की ऊंचाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। कहने का मतलब ये होगा कि सबसे पहले देख लीजिए चित्र के अनुसार समझेंगे अपना लोग। तो चित्र देखिए क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा मीनार हो गया, ठीक है। तो मीनार हमारा क्या हो गया, मीनार, ये हमारा मीनार हो गया, ये हमारा मीनार। इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है ना। ये बोल रहा है कितना डिग्री का कोण बनाता है, बोल रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है भूमि के साथ, कितना डिग्री का 30 डिग्री का। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी क्या है, भूमि के एक बिंदु ये हो गया, भूमि के एक बिंदु, मीनार के पाद बिंदु ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको शिखर बोलते हैं, इसको शिखर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पाद बिंदु, क्या बोलते हैं, पाद बिंदु, पाद बिंदु, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। हमारा तो कुछ दूरी दे रखी है, कितना दे रखी है, भूमि देखिए मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ पे देखिए जो मीनार के पाद बिंदु से, ये भूमि के एक साथ, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कितना डिग्री 30 मीटर की। भूमि के एक बिंदु हो गया, मीनार का कौन हो गया, भूमि के एक बिंदु ई हुआ, मीनार के पाद बिंदु ई हुआ, इसका दूरी कितना दे रखे 30 मीटर, ठीक है ना। अब बोल रहा है 30 मीटर उन्नयन कर रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक ना। ऊंचाई ये ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको तो जानते हैं क्या होता है, लंब होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है, ये क्या होता है, आधार होता है, आधार होता है, ठीक है ना। ये चित्र के अनुसार तो अपना लोग समझ गए। उसके बाद देखिए क्या माने है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ, यहाँ पे माने है, माने है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, ठीक है, त्रिभुज ABC से चलेंगे। तो हमारा देखिए क्या है, सबसे पहले जो पूछ रहा है यहाँ पे बोल रहा है जो ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो लंब बटा जो दिया है वो उसमें तुलना करना है। तो यहाँ लंब बटे आधार किस में होता है, 10 में होता है, क्या 10 में होता है, 10 थीटा जब कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर में देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, देख लीजिए 10 30 डिग्री बराबर, लंब हमारे पास कितना दे रखी है h मीटर, और कर्ण लंब बटे आधार, आधार कितना दे रखे है 30 मीटर। उसके बाद देखिए 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है √3 1/√3, ठीक है। उसके बाद h तो हमारे पास इतना है, और ये तो 30 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, ठीक है। इससे इसको करिएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा, इसको इससे करिएगा तो √3 h बराबर 30 मीटर। इसीलिए जब h बराबर निकालेंगे तो 30 बटे कितना आ जाएगा √3, 30 बटे √3 आ जाएगा, ठीक है ना। √3 नहीं रहने देते हैं नीचा में, √3 रूट में नहीं रहने देते कोनो संख्या। यहाँ क्या करना है, तो यहाँ करना है हर का
परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण कर दिए। यहाँ देखिए क्या करना है, हर का परिमेयकरण कैसे करना है। 2/√3 है तो सेम संख्या से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। इससे इसको करिएगा, इससे इसको। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसको इससे करिएगा तो 30√3 हो जाएगा ना। इसको इससे करिएगा तो 3 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इससे इसको काटिएगा तो 10 बार में काटिएगा 10√3, ठीक है ना। 10√3 इसका आंसर है, ठीक है। तो ये पेड़ का जो ऊंचाई, यहाँ जो मीनार का ऊंचाई था ये कितना आ गया, 10√3। यही क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए कितना नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। बोल रहा है यहाँ पे, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि जब एक पतंग पकड़ के रखा है, देखिए चित्र के अनुसार से समझेंगे। चित्र के अनुसार से मान के चलिए ये हमारा एक पतंग है, ठीक है। यहाँ एक आदमी खड़ा है, ठीक है। हमारा पतंग की कहाँ उड़ रहा है, यहाँ उड़ रहा है, ठीक है। तो पतंग यहाँ उड़ रहा है तो ये तो हमारा अथी मिट्टी मतलब हो जमीन हो गया, ठीक है ना। ये हमारा जमीन हो गया, ठीक है। यहाँ से ये धागा है, यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो इसका सामना वाला भुजा क्या होगा, समान होगा, मतलब सीधा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 60 डिग्री का। कितना डिग्री, 60 डिग्री का बोल रहा है कौन बनता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। उसका नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम दे दिए, ठीक है। तो और इसका कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसका कुछ कोई एक भुजा का दिया हुआ है, कितना मीटर की दूरी है। सबसे पहले देख लिए 5 मीटर, यानी इसका देखिए 60 मीटर की ऊंचाई पर बोल रहा है। ऊंचाई यानी ये दिया हुआ है, ये क्या हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है ऊंचाई, ठीक है ना। यहाँ तक दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। तो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए ये है कर्ण, क्या है, कर्ण। ये तो डोरी हो गया, ये क्या है, डोरी, ये डोरी हो गया, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये पतंग है, यहाँ पे उड़ रही। ये क्या है, आदमी है। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, शिखर। इसको क्या बोलते हैं, शिखर। इसको क्या बोलते हैं, पाद बिंदु, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, पाद बिंदु, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, करना ये है कि बोल रहा है इसका ई बोल रहा है, तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में। तो सबसे पहले जो देखिए मान लेते हैं, कुछ नहीं मानिएगा फिर भी आ जाएगा, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, ठीक है ना। त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, तो देखिए चलना है त्रिभुज ABC से, ठीक है। तो देखिए लंब बटा कर्ण किस में होता है, कर्ण तो हमको निकालने के लिए बोल रहा है, कर्ण यानी डोरी की ऊंचाई, ठीक है ना। डोरी की ऊंचाई, डोरी की लंबाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। तो साइन देखिए लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर देख लीजिए, साइन थीटा जब कितना दिया है, 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर में लंब हमारे पास कितना दे रखा है, लंब हमारे पास दे रखा है 60 मीटर, कितना, 60 मीटर बटे में लंब। कर्ण हमारे पास क्या दे रखा है, कर्ण कुछ नहीं देखा है, तो कर्ण को हम लिख देते हैं के, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, ठीक है ना। √3/2 बराबर में 60 मीटर बटा ये के, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान था √3/2 बराबर में। यहाँ देख लीजिए क्या करना है, ये तो हमारा दिया हुआ था एक, यहाँ जो है ऊंचाई दे रखी थी, कितना, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए इसका ऊंचाई कितना दे रखी, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही थी, 60 मीटर की ऊंचाई पर, इसीलिए यहाँ पर ऊंचाई दे रखी थी। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ ऊंचाई ले लिए 60 मीटर, ठीक है ना। ऊंचाई मतलब लंब ले लिए, कर्ण हमारे पास के, कर्ण को के रहने दिए, ठीक है, कर्ण को
के रहने दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इससे करिएगा, देखिए √3 हो जाएगा यहाँ पे, इसको इससे इसको करिएगा √3 के बराबर में, इससे इसको करिएगा तो 120 हो गया, 7×2 120 मीटर, क्या हो जाएगा 120 मीटर, ठीक है ना। इसको देखिए अगर हम के का वैल्यू निकालते हैं यानी कर्ण का, तो देख लीजिए क्या होगा 120, अब बटे में क्या हो जाएगा √3, यहाँ देख लीजिए अगर हम के का वैल्यू निकालते हैं तो ये एकाध गुना में बराबर के वो साइड जाएगा तो भागाम हो जाएगा, तो इसीलिए देखिए हो गया, इसीलिए कर्ण बराबर 120 बटे √3। इसको देखिए इसका क्या करना है, √3 को नीचे हम नहीं छोड़ते हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है, तो इसका मतलब बनता है हर का परिमेयकरण करिए, ठीक है ना, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण कर लीजिए, 120 बटे √3 है ना, तो इसका सेम संख्या से गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 120 √3 बटे में 3, इससे इसको काटिएगा तो यहाँ 4 बार में आएगा, यानी 40 √3 क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए 40 क्या आ जाएगा 40 √3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा देखिए डोरी की लंबाई कितनी निकल के आए, यानी कह सकते हैं डोरी की लंबाई कितनी है 40 √3, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।